हाय एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता ही है, इन दिनों दिल्ली पंजाब बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है एमएसपी बिल को लेकर। तो आज हम एमएसपी बिल पर डिस्कस करेंगे। एमएसपी बिल क्या है, इसमें किसानों को क्या नुकसान है, किसको फ़ायदा है, आगे सरकार क्यों नहीं मान रही है, इस बारे में हम जानेंगे। इन दिनों पंजाब दिल्ली बॉर्डर पर बहुत सारी घटनाएं देखने को मिल रही है। इन घटनाओं में मुख्य रूप से भारत का किसान शामिल है। भारत के किसान उस आंदोलन का हिस्सा बने हैं जिसका कारण एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य है। इस कानून के कारण देश का किसान सड़कों पर आ गया है। बात यहाँ तक पहुँच गई है कि किसान पंजाब दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में घुसना चाह रहा है। आइए चर्चा करते हैं इस पर। केंद्र सरकार ने साल 2020 में 3 विधेयक पास किए थे और उन्हें ही विधेयक पर भारत के कार्यपालक अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति के साइन से उन विधेयक को कानून में चेंज कर दिया गया। इस कानून को पारित करने के बाद देश में मानो एक भूचाल सा गया। देश के 2 राज्य पंजाब और हरियाणा ने इस कानून का विरोध किया, जबकि भारत के अन्य हिस्सों में इसका समर्थन भी किया गया। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं वीडियो पर, बताते हैं आपको सरकार आगे क्यों नहीं मान रही है। बॉर्डर पर इतने दिनों से किसान बैठा हुआ है। एमएसपी क्या है, आगे सरकार ने एमएसपी बिल क्यों पास किया और सरकार इतने दिनों से क्यों नहीं मान रही है, किसान इस बिल को लेकर इतने परेशान क्यों हैं। दोस्तों, बताते हैं आपको। भारत में उत्पादित होने वाली फसलों पर एक तय मूल्य को ही एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। किसानों द्वारा सरकार को बेची जाने वाली फसलों पर उस तय राशि को एमएसपी कहा जाता है, जिस राशि से कम मूल्य पर किसी भी फसल को किसानों से नहीं खरीदी जाएगी। यह एक प्रकार की गारंटी होती है जो सरकार द्वारा किसानों को दी जाती है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इस कानून के तहत किसानों से फसल खरीदी जाती है ताकि किसानों को भी कोई नुकसान न हो और सरकार भी देश की मांग की पूर्ति कर सके। दोस्तों, आखिर ये एमएसपी है क्या, इसे तय कौन करता है। एमएसपी तय करने का अधिकार सीएसीपी के पास है। सीएसीपी यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। सीएसीपी तय करता है कि किस फसल पर कितना एमएसपी लगेगा। सीएसीपी गन्ने पर एमएसपी तय नहीं करती, जबकि गन्ने पर एमएसपी तय करने का अधिकार गन्ना आयोग के पास है। दोस्तों, वर्तमान में सरकार ने केवल 23 फसलों पर एमएसपी निर्धारित किया है, जिनमें 7 प्रकार की फसलें व 5 प्रकार के तिलहन हैं और इसके अलावा भी कुछ फसलें इसमें शामिल हैं। कृषि व लागत आयोग का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। एमएसपी का फ़ायदा क्या है, एमएसपी बिल क्यों पास किया, आखिर एमएसपी बिल पास करने से किसानों को क्या फ़ायदा है, ये देखिए आप। एमएसपी से इस बात का निर्धारण किया जाता है कि किस फसल को सरकार किस रेट में किसानों से खरीदती है। और एमएसपी सबसे बड़ा लाभ ये है कि अगर बाज़ार में फसलों के दाम गिर भी जाते हैं तो उस स्थिति में भी सरकार को एमएसपी पर जो रेट तय हुआ है उसी रेट में किसानों से फसल को खरीदना पड़ेगा। दोस्तों, और दोस्तों, फसल पर एमएसपी साल में 2 बार लगती है। एमएसपी का उद्देश्य क्या है, आखिर एमएसपी क्यों लगाई जाती है, क्यों सरकार इतना इस पर जोर दे रही है, इससे किसानों को क्या फ़ायदा हो रहा है। इससे शोषण को रोकना। एमएसपी तय करने से किसानों के साथ होने वाले शोषण को रोका जा सकता है। एमएसपी से कम रेट में कोई भी फसल ना तो खरीद सकता है और न ही उससे कम रेट में अपनी फसल को कोई किसान बेच सकता है। और भी इससे फ़ायदा है, गिरती और बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण लगाना। किसी फसल की कीमत अगर अचानक गिरती है तो उस स्थिति में एमएसपी पर ही फसल को खरीदना और बेचा जाएगा। इससे किसानों के साथ होने वाले शोषण को रोका जा सकता है। अब दोस्तों, एमएसपी किन किन फसलों पर लगाया गया है। अनाज की 7 फसलें हैं, जैसे धान, गेहूँ, जौ, जवार, बाजरा, मक्का, रागी, इन पर एमएसपी लगाया गया है। दाल में 5 तरह की दाल हैं, उन पर लगाया गया है। चना,
अरहर, मूंग, उड़द और मसूर की दाल पर लगाया गया है। तिलहन 8 प्रकार के तिलहन पर लगाया गया है, जैसे मूंगफली, सरसों, तोरियां, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तिल, कुसुम के बीज, राम तिल का बीज पर एमएसपी लगाई गई है। कच्ची कपास, कच्चा जूट, नारियल, सूखा नारियल, दोस्तों इन पर भी एमएसपी रेट तय किया गया है। आखिर एमएसपी इतनी चर्चा में क्यों है? एमएसपी बिल तो बहुत पहले भी पास हुआ है, लेकिन अभी फ़िलहाल इस पर इतनी चर्चा क्यों है? इस आंदोलन में प्रदर्शनकारी किसानों की प्रमुख मांगों में से एक मांग यह भी है कि एमएसपी को लेकर हमें लिखित में गारंटी दे कि हमारी फसल को इससे कम रेट में नहीं खरीदा जाएगा और ना ही बेचा जाएगा, जिससे उन्हें उनके द्वारा उगाई गई फसलों के लिए निश्चित मूल्य का आश्वासन मिल जाएगा। इस बिल का उद्देश्य यह भी है कि इसके माध्यम से किसानों को मंडी के बीच में जो बिचौलिए होते हैं वो उनसे दूर हो जाएंगे। किसान डायरेक्ट अपनी फसल को लेके दुकानदार को बेचेगा और उसमें मुनाफा उसको मिलेगा। अब दोस्तों आप ही फैसला कीजिए कि एमएसपी सही है या गलत है, आप कमेंट करके बताइए। और दोस्तों आई होप आप सभी को एमएसपी को लेकर अब कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट अगर आपको है आप कमेंट सेक्शन में आके अपने कमेंट्स लिख दीजिए। और दोस्तों वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।